अब ये सरकार की नाकामी के साथ साथ जो है, जो अपोजिशन पार्टी फिलहाल है, उसकी भी बहुत बड़ी नाकामी नजर आ रही है। कि आप समझे, हम गवर्नमेंट नहीं है, ओके, हम गवर्नमेंट नहीं है। जहां पर हमारी गवर्नमेंट की आज नाकामी जो है इन लोगों की, जितना ऑक्सीजन आ रहा है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जजमेंट दे दिया हाई कोर्ट का। नाज़रीन, क्योंकि शहर बेंगलोर में कोविड की वबा पूरे मुल्क में फैली हुई है, लेकिन शहर बेंगलोर जो है सबसे उरूज पर है इस वक्त। जो है इस वक्त नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है शुरू वक्त से, या फिर इससे पहले जो फर्स्ट वेव आया था उस वक्त से लगातार जो है के मोहम्मद शरफुद्दीन AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेंगलोर के सदर लगातार जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इनकी तमाम टीम जो है लगातार लोगों की खिदमत कर रही है, चाहे इससे पिछली बार जो है राशन की तकसीम हो, या इस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो इफ्तार के अंदर गंजी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हो। और लगातार इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लगातार जो है इनके तमाम जो वार्ड ऑफिसर्स हैं वहाँ पर जो है लगातार जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमने लगातार पिछले साल से, यानी पहली लहर जब निकली थी कोरोना वबा की, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। लेकिन सेकेंड वेव के अंदर जो है तकाज़े बढ़ गए, हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए, हुकूमत पीछे हट गई है। तो इस वजह से हमारी जितनी चादर है, हम उतना अपनी ज़ाती पैसे से जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे ना। उनसे आप सवाल करिए, जो पब्लिक ने इलेक्टेड कॉरपोरेटर हो या इलेक्टेड MLA हो या MP हो, जो भी पब्लिक इलेक्ट करके दी थी, उन्होंने क्या किया है। चलो, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो अपनी सियासत की रोटियां सेक कर अपने घरों में बैठ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे आप सवाल करिए। जो 24 आवर सर्विस दे रहे हैं दिन रात एक करके, जैसे कि आपने देखा होगा DJ हल्ली में काम चल रहा है, KJ हल्ली में, काड़गुनहल्ली बिलाल मस्जिद के अपोजिट, वहाँ पे भी काम चल रहा है, मुनेश्वरा नगर में चल रहा है। ऐसे कई जगहों पे जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जितना हो सक रहा है हम लोग जो है रात दिन एक करके जो है पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सरकार फेलियर है। इसके अलावा जो है अपोजिशन जो यहाँ पर फ़िलहाल है वो भी फेलियर है। इनको चाहिए था कि इस वक्त में वो आगे बढ़कर आते, कुछ करते, कुछ प्लानिंग करते, प्लांट डालते। ऑक्सीजन के कई जगह ऐसे हैं कि प्लांट लगा सकते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर MLA चाहा तो एक एक प्लांट लगाकर WHO से बात करे, या फिर कौन यहाँ का इंचार्ज है उनसे बात करके, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके एक एक प्लांट लगा सकते थे। इनको क्यों समझ नहीं आ रही, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहे, इनको माहौल ही नहीं पता है। ये लोग अपने बिलों के अंदर हैं, इनके घरों के अंदर ये सेफ हो गए हैं। जब रोड पर आएंगे तो सारी तकलीफ मालूम होगी। अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एक प्लांट लगा दिया जाए ऑक्सीजन का, तो वहीं पे फिलिंग होकर वहीं पे हर घर को पहुंच जाएगा, हर हॉस्पिटल को सपोर्ट मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट सही से मिलती है तो सबको सारे चीज़ें लेवल हो जाती है, सारी चीज़ें काबू में आ जाती हैं। ये सरकार की नाकामी के साथ साथ जो है, जो अपोजिशन पार्टी फिलहाल है, उसकी भी बहुत बड़ी नाकामी नज़र आ रही है। तक यहाँ पे कर्नाटक को वो ऑक्सीजन पहुँचा ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये पहुँचाए नहीं है। अगर वो आता, देखिए उन्होंने फॉरेन कंट्री से या बाहर अरब ममालिक से जो भी आ रहा है, जहाँ से भी वैक्सीन आ रही हैं, जहाँ से भी मदद हो रही है इंडिया के लिए, ये भी मोदी सरकार जो है, BJP सरकार, इसको भी जो है इसको बेच दिया है, इसको भी जो है अदानी अंबानी के हवाले कर दिया। और ये क्या क्या करेंगे, सिर्फ देश बेचना ही बाकी है, सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। अब उस पर ऑक्सीजन पर भी इन्होंने टैक्स लगवाया था। ये बेशर्म सरकार है, शर्म नहीं आती इनको। इंसानियत के ऊपर इतना गंदा खेल खेल रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इस इंसानियत को ख़त्म कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, इंसानियत को मिटा दिया इन्होंने। कितने जान ले ली इन्होंने, मासूमों की जान चली गई इनकी कमज़ोरी की वजह से, इनकी अनप्लान की वजह से। अगर ये प्री प्लान अगर कहते तो हमारे जो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में चिल्ला कर कहा था कि आप प्रिपेयर हो जाइए, आने वाले दिन और ख़राब हैं,
ऐसे ही हमारे औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब, वो भी पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड रहता है, 6 महीने या 8 महीने पहले इन्होंने उनको आगाह किया था कि आप प्री प्लान करिए, आप इन चीजों पर गौर व फिक्र करिए, आप इसके बारे में आप सोचिए, आने वाले दिन बहुत खराब हैं, इसके लिए आपने मेडिकल लाइन से क्या किया है, आपने ये सारे चीजें हॉस्पिटलाइज से आपने क्या व्यवस्था किया है, ये सारे चीजों पर बात किए हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र नहीं किया। आज पछतावा हो रहा है, आज इनको पछतावा भुगतना पड़ रहा है, पब्लिक भुगत रही है ना, इनको क्या है, ये सब घरों में बैठे हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि गरीब मर रहा है, पहले भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी कि लॉकडाउन में जो है गरीब मर रहा है, गरीब के पास सब कुछ अभी ख़त्म हो गया है, अभी उनको खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, गवर्नमेंट 2 kg की बात करके जो है उस पर भी पीछे हट गई, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो सारे अगर चाहिए था कि इनको लॉकडाउन करना ही है तो बराबर डोर टू डोर उनको जो है राशन पहुंचा करके जो भी खिदमत अंजाम देना है, जो जब लॉकडाउन करेंगे तो हम राज़ी थे। ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं, बिल्कुल अभी देखिए आप आने वाले दिनों पर कितने हालात बिगड़ जाएंगे। गरीब मर रहा है, लॉकडाउन से अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला है, इसको कौन देखेगा। तमिलनाडु में स्टालिन की अभी जो सरकार बैठी है, उन्होंने भी कितना अभी 4-4 हज़ार रुपये हर घर को पहुंचा रहे हैं। काम कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, जब काम करेगी तो हम उसके बराबर हम जो है उसकी तारीफ़ भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम खिलाफ बोलेंगे। यहाँ की सरकार नाकाम है, तमिलनाडु की सरकार हर घर को 4-4 हज़ार दे करके वो लॉकडाउन किए। ये होता है तरीक़ा काम करने का। और इसी तरह से आंध्रा का आप देखिए, आंध्रा के सीएम कैसा हॉस्पिटलाइज के अंदर हो या फिर राशन की बात हो या घरों के अंदर 5-5 हज़ार भिजवाने की बात हो, कैसे हर जगह के हर स्टेट का सीएम जो है बराबर से स्टैंड लेकर के काम कर रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप होकर है। मैं चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट को यही अपील करूँगा, गरीबों का ख्याल रखते हुए इसको जो है प्लानिंग के साथ आप जो है लॉकडाउन करें। जो कर्नाटका की सरकार है पूरी तरीके से फ्लॉप होकर के यहाँ ना मेडिसिन मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना हॉस्पिटल बेड मिल रहा है, ना आईसीयू मिल रहा है, ना वैक्सीन मिल रहा है। सब चीज़ों में फ्लॉप होकर के सिर्फ यहाँ की सरकार जो है कब्रिस्तानों को बनाने में जुटी हुई है। कब्रिस्तान को कैसा बड़ा करेंगे, इनकी कैसे दफनाएंगे, मशान के अंदर कैसे जलाएंगे, बर्निंग प्लेस के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे, मरने की बात कर रही है यहाँ पर सरकार। यहाँ पर बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ की सरकार बिल्कुल जो है पूरी इंसानियत को तबाह करने का प्लान बनाया हुआ है। मैं यही बोलूँगा। मैं बैंगलोर के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए किस तरह जो है पेशेंट, जो मरीज़ यहाँ पर, जो मरीज़ के रिश्तेदार यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, उनको किस तरह से जो है ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है, किस तरह इनको जो है उसकी जानकारी होती है, कुछ तफसीलात जानते हैं। देखिए भाई, ऑक्सीजन का तो आज पूरे हिंदुस्तान में कमी है, सब जानते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ सबसे कि जब तक ज़रूरत ना हो कि आपका सैचुरेशन बिलो 85 ना हो, आप पैनिक ना हो, पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। और हम यहाँ पे जो इंतज़ामात कर रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन इस बिना पे दे रहे हैं, हम लाइव देखते हैं, पेशेंट का सैचुरेशन देखते हैं। और अगर मेरे पास 4 लोग आते हैं तो अगर मेरे पास 2 सिलेंडर हैं तो हम लोग उनको प्रेफर करते हैं जिनका सैचुरेशन कम है। और उनको, आपको कैसे पता चलेगा कि उनका सैचुरेशन लेवल कम है, क्योंकि पेशेंट घर पे रहे? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास ऑक्सीमीटर है, तो वो ऑक्सीमीटर अगर उनके पास नहीं भी है तो वो किसी से लेकर वो क्या करते हैं, ऑक्सीमीटर के अंदर हमें सैचुरेशन लेवल दिखाते हैं। तो इस बिना पर हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर देखकर सैचुरेशन, वीडियो कॉल के जरिए वीडियो कॉल के जरिए जी वीडियो कॉल के जरिए हम चेक कर रहे हैं। तो हम देखकर, उस पर देखकर जो ज़रूरतमंद है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उनको हम प्रेफर करते हैं। ये बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये बिल्कुल रवैया नहीं रहा है कभी भी। हम एक सेक्युलर पार्टी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब एवरीबडी इज़ वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह वी रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन। हम तो बैठे ही हैं, हम इस फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़, हमारी आवाज़ हमेशा फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी
anybody who are in need, their saturation level is down, if they are not able to get oxygen, we are here, alhamdulillah. We will try to help everybody, whoever comes to us, we are serving them. जब तक हमारे पास स्टॉक रहेगा हम उनको सर्व करते रहेंगे, और उसी के साथ हम अपील भी करते हैं जो लोग हमारे से लेके जा रहे हैं, पीपल हु आर टेकिंग विद अस, वी आर आस्किंग देम टू गिव बैक द सिलेंडर विद इन 48 आवर्स सो दैट वी कैन सर्व मोर पीपल। रिफिल सिलेंडर्स नहीं है, एम्प्टी सिलेंडर्स भी नहीं है, सब जो है पेशेंट्स के पास हैं, और इस दौरान अगर पेशेंट आपको कांटेक्ट करता है तो क्या वो सूरत हाल रहती है? जी, मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज़ को इंग्लिश में बोलूं ताकि दूसरे मज़हब के लोगों को भी समझ में आए बात। देखिए, व्हाट वी आर डूइंग इन दैट केस, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस, के वी आर प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस हाउ दे कैन कम ओवर विद द सिचुएशन, द प्रेजेंट सिचुएशन। पीपल आर गेटिंग पैनिक्ड. People are getting panicked without seeing the saturation level. Everybody, the moment they are getting any their positive result, they are getting panicked. So I appeal to the people, please don't get panic. This is, everybody has to go through with this situation. This COVID is there for another month or two. I don't know how much time it will take, but till it is there, we have to deal with this. Don't get panic. So relax. And just consult the doctors. There are so many doctors. Even people will reach to us. We are trying to help them with connecting with the doctors and other medical teams, and we are guiding them how to deal with this. What is the actually ऑक्सीजन देने का जो दावा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास स्टॉक खत्म होने के बाद कॉल रिस्पांस नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है ना कहीं जो है एक गलत मैसेज जा रहा है कि आप लोग जो है ऑक्सीजन देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कॉल रिस्पांस नहीं किया जा रहा। तो क्या सूरत है, क्यों जो कॉल रिस्पांस नहीं किया जा रहा? देखिए जी, ये बड़ा अहम सवाल भी है और एक एलिगेशन भी है इसके साथ साथ में ये, लेकिन मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि आप समझे, हम गवर्नमेंट नहीं है, ओके, हम गवर्नमेंट नहीं है। जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की आज नाकामी जो है इन लोगों की, जितना ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जजमेंट दे दिया। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ था, हाई कोर्ट ने जहाँ पे बोला था कि उनको सप्लाई जो बराबर देना चाहिए, वो सप्लाई है ना, जो है ना, बराबर से गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही है। अब प्राइवेट सेक्टर में अब क्या होता है, हम जैसे इदारे, अगर पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई एनजीओ का हो, जो लोग ये खिदमत कर रहे हैं, इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको ये हो रहा है जो रिफिलिंग का है। रिफिलिंग का जो है, गवर्नमेंट के, हम बैंगलोर में इतने कम सेंटर्स हैं जहां पे रिफिल हो नहीं पा रहा है, तो जो भी लोग, जितने भी, अभी अमूमन हमारे पास 200 सिलेंडर आएंगे, 200 सिलेंडर में हम कितने लोगों को हेल्प कर सकेंगे? सिर्फ 200 को। अब पूरे बैंगलोर शहर में कितने लोग हैं, हर दिन कितने 20,000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो इस बिना पर जितने भी लोग कर रहे हैं, हर एक तंजीम जो ये काम करे इस पे, आज की तारीख में कोविड के इससे जो ऑक्सीजन के हो या कोई और सपोर्ट का हो, वो कितना कर सकते हैं, जितना उनकी चादर होगी उतना ही कर सकेंगे ना। इसके बाद तो गवर्नमेंट को अपना कॉल लेना चाहिए, गवर्नमेंट को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को आगे बढ़कर ये इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर हमें जल्द से जल्द रिफिलिंग प्रोवाइड करेगी तो हम पहुंचाएंगे, हम लोग मैक्सिमम पहुंचाएंगे लोगों के पास। क्या होता है, कॉल फ्लो इतना ज्यादा है आज, जहां पे 20-21 हजार केसेस हर दिन हो रहे हैं बैंगलोर, सिर्फ बैंगलोर शहर के अंदर। तो जब इतना कॉल फ्लो होता है तो ऑटोमेटिक कोई भी बंदा हो, अगर हमने तीन नंबर यहाँ पे डाले, हमारे तीनों नंबर हमेशा बचते ही रहते हैं दिन रात, लेकिन हम भी कभी कभार सो भी जाते हैं, या कोई भी दूसरी तंजीम वाले लोग हों, लेकिन उस वक्त पर कभी कभार होता है ये। ऐसा नहीं कि हम हर बंदे को आप चाहिए तो हमारे पास इतने जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनके पास आप फोन करके फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोग उनको सर्विस दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चादर से बढ़कर सर्विस दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचाए और इंशाल्लाह खिदमत करें।